हेलो दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले चैप्टर प्रकाश को पढ़ा है क्लास 10th की फिजिक्स में, तो आज हम फिर से उसी के टॉपिक पर बात करने आए हैं। क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के बारे में। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। और प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बात की थी। तो आज उसी का भाग 2 यानी कि दूसरा भाग है, जिसमें आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आखिर में परावर्तन होता क्या है, परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि परिवर्तन, किसी मनुष्य के अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। पहले बहुत सही रहता है, बाद में क्या होता है, बहुत खराब व्यक्ति बन जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, उसके विचारों में। तो इसी तरह से परावर्तन होता है, यानी कि किसी चीज़ में परिवर्तन। तो वो क्या होता है, उसी स्वयं के आदमी के अंदर होता है। तो इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि उसी मीडियम में, यानी कि जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, एक माध्यम होता है जो क्या करता है, विचारों को प्रकट करता है। तो ऐसे यहाँ पर भी एक मीडियम होता है जिसमें क्या होता है, प्रकाश चलती है और उसका परावर्तन होता है। तो मान लेते हैं ये मीडियम क्या है, वायु है। ये एक मीडियम क्या है, वायु है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं इस मीडियम को। और ये क्या है, एक चमकदार या चिकनी सतह है। क्या है ये है एक चमकदार या फिर चिकनी सतह है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रकाश आएगा। मान लो यहाँ पर क्या है, सूर्य है, प्रकाश स्रोत है एक, यहाँ से प्रकाश निकला, प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, इस बिंदु पर टकराने के बाद क्या हुई, वापस चली गई। कहाँ चली गई, उसी माध्यम में वापस चली गई। तो ये प्रकाश आ रही है और ये प्रकाश जा रही है। ये हमारा क्या है, एक चमकदार या चिकना कोई सतह है। तो क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। प्रकाश की किरण आई बच्चों यहाँ पर, और चमकदार या चिकनी किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, यहाँ पर भी क्या थी, वायु थी, और ऐसे पूरी क्या है, ये वायु भरी पड़ी है, उसी वायु में क्या आई, प्रकाश आई, और फिर से उसी वायु में वापस चली गई, लौट आती है या फिर वापस चली जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो ये घटना घटी, यानी कि जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों इसका महत्व क्या होता है, अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कोई महत्व होगा हमारे दैनिक जीवन में, कुछ उसका काम होगा। ऐसा तो है नहीं हम किसी चीज़ को ऐसे ही पढ़ लेंगे बिना किसी काम के। तो इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम उस वस्तु को देख ना पाएँ। तो क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा प्रकाश के परावर्तन का एक डायग्राम है, फिगर है, जहाँ पर चीज़ें बताई गई किस तरह से किरण आती है और कैसे जाती है, और उनमें क्या क्या क्वांटिटी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है बच्चों, यह क्या है, हमारा एक सतह है। क्या है, सतह है। सतह मैंने आपको पहले ही बताया था कैसी होती है, सतह होती है हमारी चमकदार या फिर कैसी होगी, चिकनी होगी। सतह हमारी चमकदार या चिकनी होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण आती है, यानी कि ये वाली जो किरण है, ये वाली जो रेखा है बच्चों, ये जो किरण है वो क्या है, आ रही है, यानी कि क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रे है, यानी कि प्रकाश की किरण आ रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, आने को क्या कहते हैं, आपतित, यानी आ रही है। ये क्या हो जाता है, आपतित किरण हो जाता है।
और उसके बाद ये क्या है, ये किरण परावर्तित हो रही है, यानी कि यहाँ से आने के बाद यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, इस बिंदु पर प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है। फिर इसी बिंदु से आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसी बिंदु से क्या हो रहा है, ये प्रकाश चला जा रहा है, इसी बिंदु से प्रकाश चला जा रहा है अपनी उसी माध्यम में, क्या है, उसी मीडियम में वापस चला जा रहा है। तो यानी परावर्तित हो जाए तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ये होगी बच्चों हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी, ये हमारी परावर्तित किरण है। यानी कि ये क्या है, परावर्तित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। यानी कि आने वाली किरण और परावर्तित होने वाली किरण, यानी कि सतह से टकराने के बाद जो किरण क्या होती है वापस लौट जाती है। और जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर जहाँ पर सतह पर जहाँ पर जिस पॉइंट पर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु। हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, जहाँ पर आपतन बिंदु होता है, यानी कि जब दो किरण क्या होती हैं आपस में, एक यहाँ से आ रही है इधर से जा रही है, तो जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर हम क्या करते हैं, एक 90 अंश का, यानी कि इस सतह से और एक रेखा से खींचते हैं, सतह से और रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है बच्चों, 90 अंश का। कितना बनता है, 90 अंश, यानी कि 90 अंश का एंगल बनता है। और ये क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है, या फिर इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब जो होता है बच्चों कैसा होता है, काल्पनिक होता है, इसको हमने खुद से माना है। ये होता एक्चुअल में ये जो क्या होती है, अभिलंब जो होता है, ये जो लंब होता है इस सतह पर 90 का कोण बनाती हुई एक रेखा जाती है, वो क्या होता है, वास्तव में नहीं होता। इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, यानी कि मानते हैं, यानी क्या होती है, हमारी कल्पना होती है। यानी कि ये क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये कैसा होता है, काल्पनिक रेखा होती है। तो ये क्या होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, इस अभिलंब और इस आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, क्या बनता है, एंगल बनता है, यानी कि कोण बनता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, हम इसे बोलेंगे आपतन कोण। और इस वाले एंगल को, ये जो क्या होती है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं बच्चों परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये है, ये यही होता है इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपवर्तन कोण परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ तक आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, अभी जिन जिन रेखाओं के बारे में हमने बात किया, जो जो बिंदुओं के बारे में बात किया, वही यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनके बिना प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा बनाएंगे बच्चों फिगर, जिससे कि क्या होगा, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, जिससे कि चीज़ों को समझने में आसानी होगी हमें। तो क्या कह रहा है, आपात किरण या फिर आपतित किरण, दोनों एक ही शब्द है बच्चों। क्या है, आपात किरण या आपतित किरण दोनों एक ही शब्द हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपतित किरण या आपात किरण दोनों बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा, आपतित किरण यानी कि आपात किरण क्या होती है, सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण, सतह पर
ये क्या था बच्चों, हमारा सतह था। ये क्या था, सतह थी। ये हमारी क्या थी, सतह थी। तो इस पर जो किरण आ रही है, ये ऐसे ये वाली किरण आ रही है, ये वाली जो किरण आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 1। क्या दे देते हैं, 1। यानी कि ये क्या हो, जो किरण आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी कि सतह पर आने वाली किरण क्या है, आपतित किरण है। फिर उसके बाद क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है, सतह से टकराकर वापस जाने वाली। तो यहाँ से ये किरण आई, सतह से टकराई, फिर उसके बाद क्या हुई, वापस चली गई। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तित किरण कहते हैं। फिर तीसरा क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। सतह पर खींचा गया 90 अंश का काल्पनिक लंब। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 90 अंश होता है। यानी कि सतह पर जो 90 अंश होता है वो क्या होता है, लंब होता है। यानी कि इस पर लंब जो है ये काल्पनिक होता है। ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये तीसरा नंबर हमारा हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है आपतन कोण। आपतन क्या कोण क्या होता है बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो अभिलंब ये है और आपतित किरण ये है, इसके बीच के ये जो एंगल है वो क्या है, वो क्या है हमारा आपतन कोण है। क्या है बच्चों, आपतन कोण है। फिर 5वें नंबर पे क्या आता है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो परावर्तित किरण हमारी ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच का जो ये एंगल है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है परावर्तन कोण। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है कि अब जो है बच्चों, जैसे क्या हो रहा है, हमारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो उसके कुछ नियम यानी कुछ शर्त होते हैं। अगर कोई भी किरण उस शर्त को कंप्लीट नहीं करेगी तो क्या होगा, उसका परावर्तन नहीं होगा। पहला क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, ये क्या है बच्चों, आपतित किरण है। ये हमारी आपतित किरण है। और ये क्या हमारा अभिलंब है, अभिलंब है। और ये क्या हमारा परावर्तित किरण है। ये क्या है, ये है परावर्तित किरण। ये जो एंगल होता है ये होता है परावर्तन एंगल, परावर्तन कोण। ये होता है परावर्तन कोण। और ये क्या होता है, ये होता है अपवर्तन कोण। सॉरी, क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण होता है। ये हमारा होता है आपतन कोण। अब क्या कह रहा है कि आपतित किरण यानी कि ये जो आने वाली किरण है, और क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। और परावर्तित किरण, और क्या है, परावर्तित किरण यानी कि ये वाली किरण, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। सतह मतलब एक ही बिंदु पर। ये सतह एक ही सतह तो थी ना बच्चों, ये क्या है हमारी एक ही सतह है। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर एक दूसरी प्लेट रखी है और दूसरी यहाँ पर कोई दूसरा कांच का टुकड़ा रखा है या फिर कोई दूसरा सतह रखा है। यहाँ पर क्या है, एक ही सतह है, एक ही सतह पर, यानी कि एक ही सतह है और एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जिसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो तीनों चीजें होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये क्या था हमारा आपतन बिंदु था, उस पर ये जो अभिलंब डाला गया है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपतन कोण है और ये जो क्या है परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं। तो क्या कह रहा है, जो समीकरण बनता है एंगल I बराबर एंगल R, यानी कि एंगल I बराबर एंगल R होता है। ये क्या हमारा दूसरा नियम है। पहला नियम ये था, दूसरा नियम ये है। इसके आगे क्या है बच्चों, इसके आगे क्या कह रहा है, परावर्तन के प्रकार। जैसे क्या होता है, परावर्तन होता है तो उसके भी कई प्रकार होते होंगे। किस तरह से परावर्तन होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, नियमित परावर्तन,
और दूसरा क्या होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है बच्चों, यह चिकनी और चमकदार सतह जैसे दर्पण, चिकनी और चमकदार सतह जैसे दर्पण पर होता है। यानी कि जो नियमित परावर्तन होता है वो किस पे होता है, दर्पण पर होता है। इसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। कैसे समांतर होती हैं, जैसे क्या बच्चों, ये कोई सतह है, यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकला, एक किरण इस तरह से निकली और दूसरी किरण यहाँ से निकली, इस तरह से निकली। तो क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होता है, ये आप ऐसे निकल जाती हैं। अब आपको बच्चों पता होगा कि जो इसके बीच अभिलंब, जो यहाँ पर अभिलंब होता है, यहाँ पर ये जो अभिलंब होता है वो क्या होता है, इन दोनों को आपस में बराबर भागों में बांट देता है, बराबर एंगल में बांट देता है। तो अगर यहाँ से ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो परावर्तन के पश्चात सेम एंगल से वापस जाएंगी, तो क्या होगा, वहाँ पर भी क्या हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएंगी। यानी कि इनके बीच में हर जगहों पर इनके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी। यहाँ पर आप मापेंगे तो वही दूरी रहेगी, यहाँ पर मापेंगे तो भी वही दूरी रहेगी, यानी कि हर जगह पर ये दूरियां सेम रहेंगी। तो वही कह रहा है समांतर हो जाती हैं। किस लिए समांतर होता है, क्योंकि टकराने के बाद ये क्या होता है, उसी एंगल से वापस जाते हैं जिस एंगल से आए हुए रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो क्या कह रहा है, इससे प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट बनता है। तो बच्चों क्या होता है, जब सारी किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी होती है या जहाँ से प्रकाश आ रहा होता है उस चीज़ का यहाँ पर क्या बन जाता है, इमेज बनता है। जो कि हमारी आंखों पर, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर हम क्या हैं बच्चों, खड़े हैं, तो हमको यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, अनियमित। अनियमित में क्या होता है, यह खुरदरी सतह जैसे दीवार, पेड़, कागज पर होता है। इसमें परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता लेकिन वस्तुएं दिखाई देती हैं। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जैसे प्रकाश की किरण क्या हुई, मान लो यहाँ पर मान लो बच्चों क्या है, एक वृक्ष है। क्या है, एक वृक्ष है। ये क्या है, एक पेड़ की तना है, एक पेड़ का क्या है, तना है। तो इसकी जो सतह होती है कुछ इस तरह से खुरदुरी खुरदुरी होती है, ऐसे खुरदुरी खुरदुरी। मान लो यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु रखी है, उससे प्रकाश निकला। क्या हुआ, प्रकाश निकला, यहाँ पर टकराया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह से यहाँ पे टकराएगा, ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पर आया तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे टकराएगा तो इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा तो इस साइड में चला जाएगा। तो इधर से इधर चला है तो क्या होता है, ये फैल जाता है। यहाँ पर प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो ये जो वस्तु होती है, ये वाली जो वस्तु होती है, इसका प्रतिबिंब इस पर नहीं बनता, हमें नहीं दिखा। जैसे क्या होता है, यहाँ पर कांच होता है, दर्पण होता है, तो यहाँ पर जो भी वस्तु होती है इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है और हमें दिखाई देता है। और साथ में कांच भी दिखाई देता है ना, शीशा भी तो हमें दिखाई देता है, शीशा भी दिखाई देता है और उसके सामने जो वस्तु रखी होती है उसका भी प्रतिबिंब हमारी आंखों पर पड़ता है, वो भी हमें दिखाई देती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हम वृक्ष के सामने खड़े होते हैं तो क्या वृक्ष में हमारा चेहरा दिखता है, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे चेहरे से जो प्रकाश की किरण निकल रही है, हमारे चेहरे से जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो जब वहाँ पे जाके टकरा रही है, कहाँ पे, वृक्ष से, तो वृक्ष से टकराने के बाद वापस हमारी आंखों में नहीं आ पा रही, वो इधर उधर छिटक जा रही है, इसलिए हमारे आंखों में उसका प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता है। अगर जैसे पानी में आप जाते हैं तो पानी के सामने खड़े होते हैं, थोड़ा बहुत हमें हमारा चेहरा दिखता है धुंधला टाइप सा, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ किरणें हमारी आंखों तक पहुँच पाती हैं और बाकी क्या होती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं। बट कांच में क्या होता है, समांतर हो जाती हैं, तो पूरी किरण हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमारा चेहरा भी दिखाई देता है। बट यहाँ पर जो वृक्ष पर प्रकाश पड़ रहा था, उस वृक्ष से टकराने के बाद जो प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा था उसकी वजह से हमें वृक्ष दिखाई दे रहा था। तो वृक्ष से टकराने के बाद हमारी आंखों पर उसकी किरणें आ रही थी तो दिख रहा था। बट हमारे चेहरे से जो किरण निकलकर वृक्ष पे टकराई उसके बाद परावर्तित हुई तो हमारी आंखों पर
नहीं पड़ी, इसलिए हमारा चेहरा उस पर नहीं दिखा। तो क्या कह रहा है कि क्या होती हैं, ये खुरदरी सतह होती हैं, जैसे दीवार, पेड़, कागज पर होता है। इसमें परावर्तित किरण अलग अलग दिशाओं में बिखरे। मैंने बताया ना बच्चों क्या होता है, परावर्तित किरण अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, लेकिन वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो वस्तु जैसे क्या है, दीवार, पेड़, कागज, ये वस्तु दिखाई देगी, बट उसमें हमारा प्रतिबिंब, हमारा जो चेहरा होता है वो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद क्या होता है, दर्पण के प्रकार। तो बच्चों हम आपको एक चीज़ और बता दें, हम यहाँ पर केवल क्या पढ़ने वाले हैं, नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि किस पे होता है, दर्पण पे होता है। किस पे होता है, दर्पण पे होता है। जो हमारा नियमित परावर्तन होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों, दर्पण में होता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के प्रकार। यानी कि जब हम यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है दर्पण से हम पढ़ेंगे, तो दर्पण के बारे में जानना जरूरी है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक समतल और दूसरा गोली। समतल दर्पण क्या होता है, जो घरों में हम क्या करते हैं बच्चों, इस्तेमाल करें, घरों में क्या करते हैं हम, दर्पण जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। यानी कि सीधा दर्पण, यानी उसका तल जो होता है, वो जो तल होता है ना उसका, वो क्या होता है, समतल, यानी कि समान होता है। क्या होता है, हर जगहों पर समान होता है। ऐसा नहीं होता इस प्रकार नहीं होता है ना, तो ऐसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वो कैसे होता है, सीधा होता है। तो वही कह रहा है कि घरों में जो इस्तेमाल होता है वो समतल दर्पण होता है। और अवतल दूसरा क्या होता है, गोली दर्पण। गोली दर्पण कैसे होता है बच्चों, मान लो क्या है, यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है, किसका है, कांच का है। ये सर्कल किसका है बच्चों, कांच का सर्कल है। और इसको हमने क्या किया, ये क्या सर्कल है, इसको हमने बीच से ऐसे क्या किया, कट कर दिया। क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग इसका कुछ इस तरह से है और दूसरा कुछ इस तरह से है। तो ये जो मैंने लाइन खींची है बच्चों, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये क्या होता है, बीच में से खोखला होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो भी गोली दर्पण होता है क्या होता है, खोखला गोली दर्पण होता है। यानी बीच से अंदर से खाली होता है, बस केवल बाहर से उसकी एक क्या होती है, स्लेट होती है, एक पट्टी होती है कांच की, जो क्या होता है, कलई किया होता है। कलई किससे किया जाता है, कलई किया जाता है, जैसे हमारा क्या होता है, सिल्वर ब्रोमीन जैसे होता है। तो क्या होता है, ऑक्साइड किया जाता है, जैसे AgBr से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कालिक से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, कालिक से कर देते हैं। आप जानते होंगे कालिक क्या करते हैं, कालिक से हम क्या करते हैं, इसके सतह को पेंट कर देते हैं, यानी कि रंग देते हैं। तो क्या हो जाता है, एक सतह इसका अपरिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, अपरिवर्तित। जैसे कि आपने लेंस देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। तो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, दोनों सतह परावर्तित होता है, यानी कि इस पार से उस पार दोनों सतह में चला जाता है किरण। लेकिन जब उसमें क्या करते हैं, एक साइड क्या करते हैं, कलई कर दें, एक साइड हम क्या कर दें, कलई कर दें, तो क्या होता है, जैसे सिल्वर ब्रोमीन जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ का क्या होता है, भस्म, यानी कि राख होता है किसी चीज़ का, जिसको जला दें हम, क्या हो जाए, वो राख के रूप में मिल जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, पानी डाल के उसको लेप बनाकर उसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम, कलई करना। तो यहाँ पर कालिक का और AgBr का हम कर सकते हैं, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलई कर सकते हैं। बट ये क्या होते हैं, थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, एक सतह को हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सतह परावर्तित हो जाता है, दूसरा अपरिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश की किरण एक सतह पे आती है, उस पार नहीं निकल पाती है, तो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आइए देखते हैं गोली दर्पण में क्या क्या होता है। एक होता है अवतल दर्पण, अंदर की ओर धंसा हुआ, जैसे चम्मच का अंदर का भाग। चम्मच का अंदर का भाग बच्चों कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा चम्मच होता है, ये अंदर का भाग, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, अंदर का भाग ये वाला होता है। चम्मच का अंदर का भाग ये है, वही कह रहा है अंदर की ओर धंसा हुआ, जैसे चम्मच के अंदर का भाग। यानी कि ये क्या होता है, चम्मच के जैसे अंदर का भाग होता है, उस तरह से क्या होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है।
और दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है बाहर की ओर उभरा हुआ, क्या होता है बाहर की ओर उभरा हुआ, जैसे चम्मच का बाहरी भाग, चम्मच का बाहरी भाग इस तरह से होता है। ये क्या होता है चम्मच का बाहरी भाग ये होता है, और ये क्या होता है चम्मच के अंदर का भाग होता है। तो ये क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, ये उभरा हुआ भाग है बाहर की ओर, तो ये क्या होता है उत्तल दर्पण हो जाता है। क्या होता है उत्तल दर्पण है ये। और ये क्या होता है अवतल दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। ये क्या होता है बच्चों अवतल दर्पण हो जाता है, और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। क्या है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या देखने जा रहे हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है। क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होता है उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है। क्या है बहुत ही, उसमें क्या होते हैं बहुत चीज़ें होती हैं। क्या होता है इसमें कर्वेचर होता है, यानी कि उसका सेंटर होता है एक, जिसे हम क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद फोकस दूरी होती है, फिर ध्रुव होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी क्या है हमारा छोटा सा टॉपिक ये क्या है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। क्योंकि यहाँ पर केवल एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, केवल और केवल एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कई प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दूर रखेंगे वस्तु को दूसरा बनेगा, पास रखेंगे दूसरा बनेगा, और नज़दीक लाएंगे तो दूसरे टाइप से बनेगा। वहाँ पर प्रकाश की किरणें भी कई तरह से आती हैं। क्योंकि क्या होता है वो शायद इस प्रकार से या इस प्रकार से होते हैं, ये सीधा होता है। तो यहाँ पर प्रकाश चाहे जहाँ पर टकराएगा एक ही तरह, यहाँ पर अगर यहाँ टकराया दूसरा होगा, यहाँ सीधा टकराया दूसरा होगा। तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या होता है अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल हैं, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी क्या है ये क्या सिंपल सा इसको हम भी पढ़ लेते हैं। क्या है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती है बच्चों, आइए समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये क्या हमारा एक समतल दर्पण है। क्या बच्चों ये हमारा एक समतल दर्पण है, जिसका पीछे का भाग क्या है कलई किया हुआ है, ये परावर्तक तल है। और ये क्या है एक मान लो क्या बच्चों यहाँ पर अभिलंब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक वस्तु रखते हैं, ये क्या हमारी एक वस्तु है। क्या है एक वस्तु है। तो क्या कह रहा है प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसे यहाँ से एक रेखा निकलेगी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर पीछे क्या होगा पीछे एक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या कह रहा है वर्चुअल आभासी। वर्चुअल आभासी क्या होता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आपने देखा होगा जो क्या होता है समतल दर्पण जब हम उस पर खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है दर्पण के पीछे। हमें ऐसा लगता है कि दर्पण के अंदर बहुत दूर हमारा कुछ दूर पर प्रतिबिंब बना, जितनी दूर पर हम खड़े होते हैं हमें लगता है जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर दर्पण है, तो हमें ऐसा महसूस होगा इस दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे पीछे यहाँ पर जाकर बन रहा है, मतलब कि कुछ दूरी पर जाकर बन रहा है। तो वही कह रहा है कि आभासी होता है। आभासी वही होता है जो कि हमें आभास होता है, लगता है कि हाँ वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि हमें लगता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। बट बनता तो है उसी जो दर्पण होता है उसी पर तो बनता है ना। दर्पण के पीछे क्या कुछ लगा होता है जो उसके पीछे बनेगा, बनता उसी दर्पण पर हो, लेकिन हमें आभास होता है कि वो दूर बना है। तो आकार में यह वस्तु के बराबर होता है। मैंने बताया कि क्या होता है ये वस्तु के बराबर होता है। जैसे अगर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे एकदम सेम साइज का, जो हमारी साइज होती है उसी साइज का हमें दिखता है वहाँ पर प्रतिबिंब हमें उसी साइज का दिखता है। फिर क्या कह रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर दर्पण है तो हमें आभास होगा कि इसके पीछे जितनी दूर पर हम अभी आगे खड़े हैं उतने दूर पीछे इसका क्या हो रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे अगर ये डिस्टेंस जो है यक्स है तो ये क्या होगी ये भी यक्स ही होगी। और इसकी लंबाई क्या बोल रहा है वस्तु के बराबर होती है। मान लो इसकी लंबाई क्या है यल है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी यल ही होगी। क्या होगी यल ही होगी। फिर क्या कह रहा है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है बच्चों, जैसे
आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे क्या होता है, एक यहाँ पर हम दूसरा बनाते हैं, ये हमारा रहा दर्पण। यदि यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है, इसने अपने ये वाला हाथ ऊपर किया, क्या किया, ये वाला अपना हाथ ऊपर किया, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है, इसका भी ये वाला हाथ ऊपर है। तो आप देखेंगे कि जब क्या होगा, ये वाला हाथ ऊपर है, यानी कि जैसे क्या होता है कि जब हम उल्टा हो गया, ये ऐसे इस तरह से बनता है। इसका ये वाला हाथ क्या होता है ऊपर, जैसे कि यहाँ पर सामने दर्पण रखा है, क्या है, यहाँ पर सामने दर्पण रखा हुआ है, तो हम जब इस तरह से हाथ उठाते हैं तो शीशे हमें इसी साइड दाएं ही साइड हमारा ये हाथ ऐसे दिखता है। बट क्या होता है, हम वहाँ पर ऐसे इस तरह से मुँह किए होते हैं, तो हमारा इस साइड का हाथ दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस साइड हमें हाथ उठा हुआ दिखता है, ये क्या है, हमारा बायां हाथ है। जबकि हमने क्या किया था, शीशे के सामने इस तरह से हाथ खड़ा किया था, दायां हाथ हमने उठाया था, बट वहाँ पर क्या बन रहा था, कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा था, यानी कि बायां वाला हमें समझ में आ रहा था। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो दायां प्रतिबिंब होता है, यानी कि वस्तु का बायां भाग जो होता है दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, उल्टा होता है। और क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जैसे यदि क्या होगा, हम यहाँ पर इस साइड 20 स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी हमें 20 स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्या होता है, जब कुछ देर बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि क्या होती है, डिस्टेंस दोनों की समान होती है। ये x है तो ये भी, पहले अगर ये y था तो ये भी y था, यानी कि डिस्टेंस दोनों क्या होती है, समान होती है। तो अगर ये b वेग से आएगा तो ये भी b वेग से आएगा, तो हमें जो दिखेगा, हमें ऐसा एहसास होगा कि हम 2b वेग से चल रहे हैं। ये क्या होता है, हमें एहसास होता है कि हम 2b वेग से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि होता है कि b इधर से होता है, b इधर से होता है, दोनों मिल जाते हैं तो 2b वेग हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग। परावर्तन के कुछ उपयोग होंगे, जैसे अगर हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो उसका व्यवहारिक जीवन में कुछ उपयोग भी होगा। पहला क्या होता है, पेरिस्कोप यानी कि पनडुब्बियों में छुपी वस्तु को देखने के लिए। जैसे कि पनडुब्बी में क्या होती है बच्चों, पंख, ऐसे क्या लगा होता है, एक पंख लगा होता है, जिससे क्या होता है, वो पानी को पीछे ढकेलता है तो पनडुब्बी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर कोई कचरा तो नहीं फंस गया या फिर कुछ हो तो नहीं गया, उसको देखने के लिए हम वहाँ पर पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, जिससे क्या होती है, इस पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित होकर ऊपर जो व्यक्ति बैठा होता है उसकी आंखों पे पड़ता है तो वो देख लेता है। तो इसका परावर्तन का उपयोग कहाँ पे हो जाता है, पेरिस्कोप में होता है। फिर दूसरा क्या है, कैलिडोस्कोप क्या होता है, जैसे कि बच्चों आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था, प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी कि रंगीन होता है। तो यहाँ पर जब क्या होता है, ये जो एक प्रकार का क्या है, खिलौना है, जिसमें क्या होता है, दर्पण लगा होता है, तो वहाँ पर प्रकाश पड़ता है, परावर्तित होता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, अलग अलग कलरों में, सुंदर और रंगीन पैटर्न में दिखने लगता है, जिससे कि बच्चों को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करें, वाहनों के शीशा में, तो जैसे आपने कभी बाइक कार कुछ भी चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, एक शीशा लगा होता है, जिससे हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस गाड़ी का जो प्रकाश, उस गाड़ी से जो प्रकाश निकलता है कांच पर पड़ता है, कांच से पड़ने के बाद हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमें पीछे की जो भी गाड़ी होती हैं वो दिखने लगती हैं। फिर क्या होता है, सोलर कुकर में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है उसको एक जगह पर वो करता है। तो जब क्या होता है, जो प्रकाश की किरण में क्या होता है, हीट होता है, क्या होता है बच्चों, हीट होता है, जिससे क्या होगा, वो एक जगह एकत्रित होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न कर देती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि हम कुकर में क्या करते हैं, चीज़ों को पकाते हैं। फिर लास्ट है निष्कर्ष। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें कुछ निष्कर्ष निकलता है, कुछ हमें जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, परावर्तन जो है वो क्या है, विज्ञान का एक मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि हमारे जीवन में, मूल जीवन में उपयोग होने वाला बहुत ही ज़रूरी चीज़ है परावर्तन, और हम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बिना दृष्टि और आधुनिक
ऑप्टिकल उपकरण जैसे कैमरे, टेलीस्कोप, ये क्या हैं, असंभव हैं। जैसे कि अगर कैमरे में अगर क्या नहीं होगा, दर्पण नहीं लगा होगा, परावर्तन नहीं होगा, तो जैसे क्या होता है, हम किसी की फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा, जो उस पर प्रकाश पड़ रहा है वो हमारे जब कहाँ आता है, कैमरे के अंदर आता है, तो परावर्तित होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो भी डिवाइस लगे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कैप्चर हो जाता है। अगर वही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, प्रकाश पड़ना भी तो चाहिए उसके अंदर, जो भी हमारे क्या हैं, मैकेनिज्म लगे हैं। ऐसे इसी प्रकार से टेलीस्कोप में होता है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो फैमिली है वो आगे बढ़े और हम लोग आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें, और भी चीज़ों को और आसान भाषा में चीज़ों को समझाएं और चीज़ों को और बेहतरीन करने की कोशिश करें। धन्यवाद।